स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 7 भिन्न को पढ़ेंगे। आइए आपसे हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपके ज़िंदगी में रोज़ होती हैं, बराबर होती हैं। आपको जब कभी चॉकलेट, आपने 1 या 2 चॉकलेट ली और अपने 2-4 साथियों में बांटने की बात हुई तो आपको कैसा लगता है? मन तो नहीं करता है बांटने का, लेकिन दोस्ती है इसलिए बांटना पड़ता है। तो उस समय जब चॉकलेट को आप बांटते हैं तो क्या करते हैं, कैसे बांटते हैं? अगर 4 चॉकलेट है, 4 दोस्त हैं तो सबको 1-1 चॉकलेट दे दिया, और अगर 2 दोस्त हैं तो 2-2 चॉकलेट करके 4 चॉकलेट को बांट लिया। लेकिन अगर 1 चॉकलेट हो तो फिर 1 चॉकलेट के 4 हिस्से करने पड़ते हैं। तो जब आपको कोई वस्तु, चॉकलेट या बिस्किट जो है समूचा मिलता है तो उसको बांटने में बहुत आसानी होती है। बिस्कुट का 1 पैकेट लिया, 10 बिस्किट था, 5-5 बिस्किट बांट लिए 2 दोस्तों में। अगर 5 दोस्त हैं तो 2-2 बिस्किट बांट लिए, आसानी हुई। तो ये जो बंटवारा होता है बराबर बराबर भागों में, यही भिन्न है। आइए दैनिक जीवन में हम इसको खोजते हैं कि और हम लोग कहाँ कहाँ भिन्न का उपयोग करते हैं। 2 सेब कटे हुए हैं। अब आप इन 2 सेब को देखिए, इन 2 सेब को आपको देखिए गौर से और बताइए कि ये भी 2 भाग है। इसको हमने यहां रख दिया, और ये भी 2 भाग है। ये सेब भी 2 भाग है, इसको हमने यहां रख दिया। अब आप बताइए कि इसमें आधा कौन है? आधा सेब भी दोनों कटा हुआ, ये भी दोनों कटा हुआ, लेकिन हम आधा सेब किसको कहेंगे? इसको कहेंगे। इसको हम आधा सेब नहीं कहेंगे, इसको भी आधा नहीं कहेंगे, इसलिए कि ये बड़ा छोटा है, बड़ा छोटा है। ये हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। आपको जब भी घर में कोई सामान मिलता होगा, आपके छोटे भाई को अगर बड़ा मिल गया तो आप ज़रूर बोलते होंगे उसको बड़ा मिला है, उसको ज़्यादा दे दिया गया है, हमको ये वाला मिला है, हमको भी बराबर चाहिए। तब आपकी मम्मी इस तरह से बराबर कर देती होंगी दोनों को। तो ये समझ आपके पास है कि आधा क्या होता है। हम लोग जब गणित में आधा लिखते हैं तो उसको 1/2 लिखते हैं। 1/2 यानी कि 1 सेब का 2 भाग, बराबर भाग। 1 सेब का 2 भाग लेकिन बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो आधा नहीं है। और ये जो है 1 सेब का 2 भाग बराबर बराबर है, इसलिए ये आधा सेब है। अगर ये सेब मम्मी आपको देती तो आपको बिल्कुल भी खराब नहीं लगता, आपको लगता कि आपके बराबर आपके भाई को भी मिला है। बचपन में ये अक्सर होता है हम लोग में कि हम लोग छोटे बड़ा को लेकर के चिंता करते हैं, लेकिन जब बराबर बढ़ जाता है तो हम लोग फिर शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि बड़ा जो होगा वो बराबर नहीं है। बड़ा छोटा अगर रहेगा तो ये 2 भाग तो है लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी ये भिन्न सही नहीं है। यहाँ पर 1/2 1/2 है, इसी को गणित में हम लोग 1/2 यानी आधा लिखते हैं। 1 का आधा, 2 भाग 1 का, जैसे मान लीजिए ये 2 भाग हो गया। ये 1 सेब था, 1 सेब का 2 भाग किए हैं, ये भी 1/2, ये भी 1/2, 1/2 1/2 यानी आधा और आधा मिलके कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग 1/2 कहते हैं। इसके अलावा आपको अक्सर ऐसा होता है कि मम्मी जो है आपको पैसे देती हैं कि बांट लेना। अब 20 रुपया मान लीजिए आपको मिला है स्कूल आने के लिए दोनों भाई बहन को, कि ठीक है तुम लोग रखो, इस वीक के लिए हफ्ते में तुम लोग कुछ खाना, पॉकेट मनी आपको मिली 20 रुपया। अब आप उसको कैसे बांटते हैं? आधा तो 10-10 खुजरा कराते हैं, जाके दुकान में चेंज कराया और 10-10 के दोनों नोट आप लोगों ने रख लिए। तो वहां पर भी जो बराबर बराबर आधा हुआ वो भी भिन्न है, यानी कि 10 रुपया जो है वो 20 रुपये का 1/2 भाग है। 20 रुपया पूरा 1 था और उसका 1/2 यानी आधा कितना हुआ? 10 रुपया हुआ। तो यहाँ पर हमने आपको 1/2 के बारे में बताया। अब हम आपको 1/3 और 1/4 के बारे में बताते हैं। 1 गिलास शरबत है। अब इस 1 गिलास शरबत को हम लोगों को 3 गिलासों में बांटना है। यहाँ पर आपके 1 2 3 ये गिलास है, तो ये पूरा जो शरबत है वो 1 है, 1 हुआ। इसको 3 हिस्से में जब हम बांटेंगे तो आप देखिए ये 3 हिस्से में इस तरह से बराबर बराबर बटेगा।
देखिए, इसे बांटने के बाद आप ध्यान से देखिए कि पहले शरबत पूरा एक था, तो ये एक हुआ, इसका 3 हिस्सा हुआ, 3 बराबर हिस्सा। तो ये पहला हिस्सा जो है ये 1/3 है। 1/3 क्या है कि 3 हिस्से का ये एक हिस्सा है, ये भी 3 हिस्से का एक हिस्सा है, ये भी 3 हिस्से का एक हिस्सा है। तो ये तीनों क्या है, 1/3 को दिखा रहा है। यानी पूरा शरबत एक था और उसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, तो सबके हिस्से में 1/3 आया। यही भिन्न में 1/3 है। आइए अब हम आपको 1/4 के बारे में बताते हैं। आज आपको हम बताते हैं कि 1/4 क्या होता है। ये पूरा शरबत जो है वो पूरा एक जग है, यानी कि इस जग में जितना भी शरबत है वो पूरा 1 यूनिट है, एक है। हमको इसको 4 लोगों के लिए 4 गिलास में बांटना है। तो अब हम देखते हैं कि 4 गिलास में बांटने के बाद इस शरबत सबको मिलेगा कितना कितना। देखिए, तीसरे गिलास में डाला हमने, चौथे गिलास में हमने डाला, फिर उसके बाद सबको बराबर बराबर, सबको बराबर। तो इस तरह से शरबत को हम लोग बराबर बराबर बांट दिए। अब आपके सामने देखिए क्या स्थिति है। यानी पूरा शरबत 1 यूनिट था, एक था। इस इकाई का हमने 4 हिस्सा किया। इस इकाई का हमने कितना हिस्सा किया, 4 हिस्सा। तो ये जो सबको एक एक हिस्सा मिला है, ये एक गिलास जो है क्या है, 4 हिस्से का एक हिस्सा है। तो 4 भाग का 1 भाग है, यानी 1/4 है। यानी ये भिन्न में 1/4 को दिखाता है। ये भी 1/4 को दिखाता है, ये भी 1/4 को दिखाता है, ये भी 1/4 को दिखाता है। और ये चारों मिल करके, चारों गिलास मिल करके एक जग शरबत यानी 1 यूनिट है। तो इसको हम लोग 1/4 यानी 1/4 है। तो इस 1/4 को अब इस तरह से समझिए आप कि यहाँ पे 1 गिलास, यहाँ पे 1 गिलास और यहाँ पे 1 गिलास। यहाँ पर सब गिलास एक एक गिलास जो है 1/4 है। अब मान लीजिए कि आपके एक मित्र ने कहा, 2 मित्र ने शरबत अलग अलग पी लिया, एक मित्र ने कहा कि मैं नहीं पीऊँगा, वो शरबत आपको मिल गया। तो अब आप देखिए कि आपको कितना शरबत मिल गया। इसमें आपको इसमें शरबत मिल गया 2/4, यानी कि आधा। पूरा 2 गिलास इधर है, 2 गिलास इधर आ गया। तो ये 2 गिलास जो है ये आधा भी है और 2/4 भी है, यानी कि चौथा 4 हिस्से का 2 हिस्सा, 2/4। अगर मान लीजिए ये शरबत इधर 3 रहता है तो ये 3/4 है, यानी कि 4 गिलास शरबत का, 4 भाग शरबत का ये 3 भाग है, यानी 3/4 को ये दिखाता है। और ये इधर 1/4 है, ये 3/4, ये 1/4, ये इधर आ गया तो ये हो गया 2/4, उधर भी हो गया 2/4। तो इस तरह से हम लोग दैनिक जीवन में भिन्न का उपयोग करते हैं। अभी हमने आपको आधा के बारे में बताया, 1/3 के बारे में बताया, 1/4 के बारे में बताया। अब हम आपको पाठ्यपुस्तक में दिए हुए प्रश्नों को हल करने की विधि बताते हैं। अभी आपने सेब और रुपये, शरबत, इन सबों के बंटवारे को देखा और उसके बाद आपको ये समझ आया कि आधा किसे कहते हैं और आधा कैसे लिखते हैं गणित में। फिर 1/3 किसे कहते हैं और गणित में उसे कैसे लिखते हैं। जब एक जग शरबत को 4 हिस्सों में बांटा तो 1/4 शरबत भी हमें मिला कि 1/4 किसे कहते हैं। तो इन सब चीज़ों की समझ के बाद पेज नंबर 37 पे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, उसको जो हम आपने अभी आपके स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, उसको हल करके आपको बताते हैं। इसमें आपको कहा जा रहा है कि ये 2 बराबर भागों में बटा है। निश्चित है, अब आप तो समझ ही चुके हैं कि ये 2 बराबर भागों में बटा है, तो हर भाग जो है वो आधा आधा है। उसके बाद चित्र एक दिया हुआ है, उसमें आधे भाग को रंगने के लिए कहा जा रहा है। आधे भाग को रंगना कोई मुश्किल नहीं है। पहले चित्र में आप देखिए, इसमें 2 भाग है, 2 का आधा क्या होगा, 1 होगा, तो 1 भाग को रंग दिया। इसके बगल वाले चित्र में आप देखिए तो 8 भाग है, तो अब 8 के 4 खाने को आप रंग दीजिए। इसको 8 खानों में बदला गया है, आपको आधा रंगना है 1/2, तो 8 का आधा क्या होगा, 4 होगा, तो 4 खाने को आप रंग दीजिए। अब इसको भी रंगने में आप जैसे चाहिए रंग सकते हैं। इसको इस तरह से ऊपर ऊपर आधे में रंगिए, एक एक छोड़ के रंगिए, ये आपके ऊपर है। इसी तरह से बाकी भी प्रश्न बनेगा। पेज नंबर 38 पे आपके सामने जो दिया हुआ है कि सलमा ने चौकोर कागज़ के
टुकड़े को 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांटा है। बांट सकते हैं आप कागज़ के टुकड़ों को इस तरह से फोल्ड करके, जैसा मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ अभी, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने के बाद पेज नंबर 39 पे आइए। इसमें है कि मैंने इस 4 बराबर भागों में बांटा है, तो आपकी स्क्रीन पर वो दिख रहा है, आप इसे वैसे बांट भी सकते हैं। तो ये सब बहुत आसान है, और हमने आपको जो 1/4 2/4 की समझ बताई थी, उससे जुड़ा हुआ सवाल है आपको जो नीचे में दिया हुआ है कि 1/4 भाग रंगा हुआ है, 2/4 रंगा है, 3/4 रंगा है, 4/4 रंगा। आप शरबत के उदाहरण से इसको अच्छे से समझ चुके हैं। इसके बाद एक आकृति बनाइए, इसके 1/2 भाग को रंगिए। ये भी प्रश्न जो है आप आसानी से कर लेंगे। इसमें जो आपको हमने भाग की समझ बताई है भिन्न की, उसको आप बेहतर ढंग से कीजिएगा। अब अंतिम जो आपका 40 नंबर पेज है, जहाँ तक आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, आगे हम अगले पाठ में बताएंगे। तो इसमें जो है आपको रंगा हुआ भाग दिया हुआ है और आपको लिखना कि कितना रंगा हुआ है। तो पहले चित्र में देखिए 3 भाग रंगा हुआ है पूरे 4 भाग का, तो 3/4। दूसरा चित्र जो है उसमें 1 भाग रंगा हुआ है, 1 भाग छूटा हुआ है, तो पहले वो 2 पूरा भाग है तो 2, और 1 भाग रंगा हुआ तो 1/2। इसी तरह से यहाँ पर आपको 2/4 है, 4 भाग में है, इसमें आपको दिख रहा है कि 2 भाग रंगा हुआ है। उसके बाद उधर आपको 4 भाग रंगा हुआ है, 4 भाग खाली है, तो वो आपको 4/8 है। तो इस तरह से आप सवालों को बनाएंगे और इसका मिलान करेंगे। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ में हम आपसे फिर मिलेंगे और भिन्न पर और बातें करेंगे। आप अपने दैनिक जीवन में भिन्न के और उदाहरण खोजिए और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ पर भी, इस जगह पर भी हम भिन्न का उपयोग करते हैं। 1/4 का, 1/3 का, 2/3 का, 3/4 का, इन सब उपयोगों के उदाहरण अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। अगले पाठ में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।